Hey guys, today we see about what is difference between data analytics, data engineer and data scientist. So I am Ravi and let's code it guys. Not bad, not bad. Now you. मजबूती देख रहे हैं लौटने की। So guys, first of all let's see data science से कौन सी फील्ड रिलेटेड होती है. फर्स्ट इज AI, सेकंड इज डीप लर्निंग एंड थर्ड इज मशीन लर्निंग. ये तीनों फील्ड डेटा साइंस से अटैच होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे AI. नाउअडेज AI इज अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक और बहुत सारे प्रोडक्ट में AI यूज होता है और बहुत सारी कंपनियां AI को लिख देती है लाइक पावर बाय AI ऐसे करके खुद की प्रोडक्ट बेचती है. तो नाउअडेज AI इज वेरी ट्रेंडिंग. सो आपने ChatGPT और Gemini नाम सुना ही होगा. ये सभी जनरेटिव AI, ऐसे डिफरेंट टाइप के AI होते हैं. सेकंड वन इज मशीन लर्निंग. नाउअडेज कंपनी डेटा को कलेक्ट करती है लाइक अ बिग डेटा और उसके ऊपर एल्गोरिथम को रन करती है, उसे कहते हैं मशीन लर्निंग. देयर आर थ्री टाइप ऑफ लर्निंग. फर्स्ट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेकंड वन इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड थर्ड इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग. सो वी सी स्टेप बाय स्टेप दिस थिंग. फर्स्ट इज सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग वो होती है जिसमें डेटा को लेबल किया जाता है. मीन्स उसमें इनपुट डिफाइन होता है, आउटपुट डिफाइन होता है, वो सब होता है, उसे कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग. फॉर इंस्टेंस जो हमारा जीमेल है उसमें हमको कोई एक मेल रिसीव हुआ, ठीक है, तो वो मेल स्पैम है या नॉट स्पैम है वो एक ML मॉडल मीन्स मशीन लर्निंग मॉडल डिसाइड करता है और वो यूज करता है सुपरवाइज लर्निंग को. सो दिस इज सुपरवाइज लर्निंग. सेकेंड वन इज अनसुपरवाइज लर्निंग. इस लर्निंग में आउटपुट वो फिक्स नहीं होता है, मीन्स वो डिसाइडेड नहीं होता है, इसे कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग. और इस लर्निंग में एसोसिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है. एंड थर्ड इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग. इस लर्निंग में जो डेटा होता है वो लेबल कुछ होता है और कुछ नहीं होता है. इसका बेस्ट एग्जांपल है रिकमेंडेशन और सजेशन सिस्टम. फॉर इंस्टेंस जब आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो उसके ऊपर आपने कोई मूवी देखी और कोई वेब सीरीज देखी, उसका जो जॉनरा होता है उसके बेसिस पर आपको एक न्यू मूवी और न्यू वेब सीरीज आपको सजेस्ट की जाती है. दैट मीन्स जो हमारा पुराना डेटा होता है जो हमने कंज्यूम किया होता है उसको यूज़ करके उसके ऊपर एल्गोरिदम यूज़ करके हमको सजेशन दिए जाते हैं कि अब आपको ये देखना चाहिए, अब आपको ये मूवी देखनी चाहिए, ऐसा. सो दिस इज मशीन लर्निंग. नेक्स्ट इज डीप लर्निंग. डीप लर्निंग में आता है जो हमारा ब्रेन होता है उसको मिमिक करना, ऐसी एल्गोरिदम बनाना, ये सभी आता है डीप लर्निंग में और इसको कहते हैं न्यूरल नेटवर्क. ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे लेयर होते हैं और ये लेयर इतने डीप होते हैं. सो इसकी जो लर्निंग होती है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करना मीन्स न्यूरल नेटवर्क बना. सो इसे कहते हैं डीप लर्निंग. देयर आर सेवरल टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क. सो फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क है ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. उसके बाद है CNN और उसके बाद है RNN. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो दिस इज द टाइप ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क. सो नाउ वी सी GNAI. GNAI is subset of a deep learning. So what is a GNAI? GNAI is stand for generative AI. आपने ChatGPT, Gemini का नाम सुना होगा, ये सभी जनरेटिव है. इसका काम होता है टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो जनरेट करना. सो नाउ वी सी डेटा साइंटिस्ट का रोल क्या होता है. मीन्स अगर हमको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो उसमें क्या क्या आएगा. फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, उसके बाद स्टैटिस्टिक, फिर आपको कैलकुलस सीखना है, लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी. ये सभी टॉपिक और सब्जेक्ट आपको सीखने पड़ेंगे. और आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको पाइथन और RA दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए. उसके बाद आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की भी नॉलेज होनी चाहिए. और जितने भी मैंने टॉपिक के नाम लिए मैथ, स्टैटिस्टिक, वो सभी में आपकी कमांड स्ट्रांग होनी चाहिए. डेटा साइंस की एक पाइपलाइन होती है. फर्स्ट है डेटा को कलेक्ट करना, उसके बाद क्लीनिंग करना, उसके बाद आता है एनालिसिस और लेबलिंग करना एंड देन लास्ट में आता है मॉडलिंग करना. फर्स्ट इज डेटा को कलेक्ट करना और उसको स्टोर करना. डेटा को कलेक्ट करना और उसको स्टोर करने का काम होता है डेटा इंजीनियर का. डेटा इंजीनियर को डेटा कलेक्ट करना होता है और उसको स्टोर करके प्रोसेस करके डेटा एनालिस्ट जो होता है उसको सेंड करना होता है. सो आपको डेटा इंजीनियर बनना है तो आपको डेटा जो बिग डेटा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए. हेडलूप फॉर इंस्टेंस हेडलूप. उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन आ रहे हैं वो दोनों की नॉलेज होनी चाहिए. और मेन है डेटाबेस, SQL, नॉन SQL एंड ग्राफ SQL. इन तीनों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप डेटा इंजीनियर बन सकते हो. सेकंड है डेटा क्लीनिंग एंड एनालाइजिंग. डेटा को क्लीन करने का और एनालाइज करने का काम होता है डेटा एनालिस्ट का. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा एनालिस्ट जो डेटा इंजीनियर से आया है उसको एनालाइज करता है, उसमें से इंसाइट्स निकलता है. इंसाइट्स मीन्स जो यूजफुल थिंग होती है बिजनेस के लिए वो निकालता है. और वो दो तीन टूल का यूज करता है. फर्स्ट इज अ पावर BI एंड सेकंड इज अ टैब्लो. ये सभी विजुअलाइजेशन के टूल है. इसमें जो हमारे चार्ट होते हैं वो बन के निकलते हैं और उससे हम ज़्यादा इजीली डेटा को समझ सकते हैं. सो आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको मैथ आनी चाहिए बेसिक,
और कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको विजुअलाइजेशन टूल होता है जो पावर बीआई टेबल वो आने चाहिए, उसके बाद एक्सेल आना चाहिए और थोड़ी डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एसक्यूएल की, और ये सभी आपको आता है तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। लास्ट इज मॉडलिंग। डेटा एनालिस्ट के पास जो डेटा होता है वो सेंड करता है डेटा साइंटिस्ट को। डेटा साइंटिस्ट मॉडल बनाता है, मीन्स एक एल्गोरिदम बनाता है जो बिजनेस के लिए यूजफुल है। और सभी कंपनी में ये जॉब रोल थोड़े डिफरेंट होते हैं, मीन्स कोई डेटा इंजीनियर होता है वही डेटा को एनालाइज भी कर रहा होता है, और कुछ डेटा साइंटिस्ट होते हैं तो वही डेटा इंजीनियर का काम भी कर रहे होते हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन कंपनी। सो गाइज अब लेते हैं ओवरव्यू। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है बट मशीन लर्निंग में नहीं है तो आप डेटा इंजीनियर बन सकते हो। और आपको कोडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, मीन्स आपको प्रोग्रामिंग करनी अच्छी नहीं लगती है, आपको कोडिंग बैकग्राउंड में नहीं जाना है, तब आप डेटा एनालिस्ट एज अ करियर चूज कर सकते हो। और आपको एल्गोरिदम बनाना अच्छा लगता है, मॉडल बनाना अच्छा लगता है, तो आप डेटा साइंटिस्ट को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डोंट फॉरगेट गाइस।